महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में परीक्षा नहीं होती, कई राज्यों में होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का मॉडल जब हिट हो गया है तो दूसरे राज्य भी इसे अपनाना चाहते हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। साल 2019 से लेकर 2024 तक कुल 67 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। राज्य अलग थे, लेकिन पेपर लीक की समस्या एक जैसी ही थी। कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, तो कभी बिहार। नकल माफियाओं के तार देश के हर एग्जाम से जुड़ ही जाते थे। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के कारण हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता था। लेकिन यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में जिस तरह योगी के नो पेपर लीक मॉडल ने कामयाबी हासिल की, उसके बाद पूरे देश में इसे लागू करने की मांग उठ रही है ताकि पेपर माफियाओं को खत्म किया जा सके। योगी जी का नो पेपर लीक मॉडल बिल्कुल एमपी में लागू होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लागू होगा तो घोटाले खत्म हो जाएंगे, जिससे हर युवा पीढ़ी खुश रहेगी। वैसे पूरे देश में योगी के मॉडल फेमस है। योगी जो करते हैं, दूसरे राज्य क्या बल्कि कई बार दूसरे देश भी उस मॉडल को अपनाने में पीछे नहीं रहते। और पुलिस भर्ती परीक्षा में सीएम योगी का तैयार किया गया चक्रव्यूह इसका लेटेस्ट उदाहरण है। ना तो माफियाओं ने पेपर लीक करने की सोची और ना ही सॉल्वर गैंग एक्टिव हुआ। राज्य ही नहीं, दुनिया अब योगी का मॉडल मांग रही है। दर्शकों, कौन सा मॉडल है वो, आप भी इससे परिचित है, दिखा देता हूं आप। पहला मॉडल है विकास का, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा मॉडल है बुलडोजर का, और ये मॉडल तो कई राज्यों ने अपना लिया है, बुलडोजर मॉडल जिसकी मैं बात कर रहा हूं दर्शकों, कई राज्यों में चल गया है। तीसरा मॉडल है लॉ एंड ऑर्डर का, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा प्रथम है और इस पर और ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और चौथा मॉडल, जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में किया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, माफियाओं पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है दर्शकों, और इसी वजह से दुनिया इस मॉडल की मांग कर रही है, तो कई राज्य पहले ही अपना चुके हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, परीक्षा अब खत्म हो चुकी है अभ्यर्थियों की और योगी सरकार की, पुलिस और सिस्टम की भी। योगी सरकार इस परीक्षा में तो अच्छे नंबरों से पास हो गई। इसे लेकर सीएम योगी ने ट्वीट भी कर दिया है, जिसमें उन्होंने पारदर्शी परीक्षा, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी बात, और इसके लिए उन्होंने बधाई दी है। दर्शकों, प्रशासन ने जो काम किया है उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है और कहा है कि आप बधाई के पात्र हैं। चलिए दर्शकों, अब खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और आज की हमारी अगली खबर है ये, पीट पीट कर एक शख्स को मार डाला। दर्शकों, आखिर ये एक सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या था, ये घटना यहां तक क्यों पहुंची, आइए जरा आपको विस्तार से बताता हूं। सबसे पहली बात दर्शकों, भारत में बीफ खाना बैन है। भारत में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन कुछ लोग ना कानून को मानते हैं और ना ही बीफ खाना मना करते। आज कुछ राज्य हैं जहां पर कानून अलग है, लेकिन आज दो खबरें आपके लिए लेकर आया हूं। दोनों ही जगह पर बीफ होने और खाने को लेकर शक हुआ तो हंगामा हो गया। हंगामा इतना बढ़ा कि एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दर्शकों, जिस तरह बीफ खाना गलत है, उसी तरह सुन लीजिए, हम इस तरह की घटनाओं का भी समर्थन नहीं करते। कानून को अपने हाथ में लेना भी उतना ही गलत है। दर्शकों, बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कुछ गलत है, अगर आप लोगों को शक है, तो आप कानून का सहारा लीजिए। इस तरह से लाठी से इंसाफ नहीं होगा। कानून को अगर कोई हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि न्याय करने का लाठी लेकर किसी को हक नहीं है। दर्शकों, और जो खबर अब मैं आपको बताने वाला हूं वो है हरियाणा के चरखी दादरी से, और दूसरी खबर दर्शकों सामने आई है महाराष्ट्र से। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन पहले दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, जो अभी तस्वीर आप देख रहे थे वो हरियाणा की, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या हुआ ये भी समझ लीजिए। नासिक में दर्शकों ये तस्वीर सामने आई जो मैंने आपको दिखाई, जहां एक चलती ट्रेन में
अशरफ नाम के शख्स की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि ट्रेन में मौजूद लोगों को शक हुआ कि अशरफ अपने साथ बीफ लेकर जा रहा है। वो तस्वीर दिखाइए, ये है वो तस्वीर। इसी संदेह के आधार पर 4 से 5 लोगों ने पहले तो उसे पकड़ लिया, फिर उसे घेर लिया। इतने पर भी बात नहीं बनी तो गाली गलौज करते हुए उसे कैमरे में कैद कर लिया। बताया जा रहा है कि अशरफ अपनी बेटी के घर जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों को शक हुआ। सुनिए जरा वहां हुआ क्या था। दोनों तस्वीर दर्शकों आपने देख ली। अब आपको बताता हूं हरियाणा के चरखी दादरी में क्या हुआ। हरियाणा के चरखी दादरी में बीफ खाने के आरोप में एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई है। दर्शक, इसका समर्थन हम नहीं करते, बार बार बता रहे। गौरक्षा दल के सदस्यों पर पिटाई का आरोप लगा है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक शख्स सबरुद्दीन नाम के युवक को बुरी तरह लाठी डंडों से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले आरोपियों ने इसे 100 मीटर तक दौड़ाया, फिर दोबारा पकड़ लिया, जिसके बाद उसे इस कदर पीटा गया कि उसकी जान चली गई। दर्शक, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। लेकिन इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री से भी सवाल किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग आए क्या हुआ, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है।